हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, 15 जुलाई दिन है, बुधवार से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं। ठीक है। और फ्रेंड, ये 23 जुलाई दिन है, बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाएंगे। तो गुप्त नवरात्र, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये गुप्त होते हैं। 2 नवरात्र जो हमारे होते हैं वो प्राकट्य नवरात्र होते हैं, और 2 नवरात्र आते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। इनमें जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है वो गुप्त रखा जाता है। और इससे इन नवरात्रों में जो भी आप, इनमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप हो गया, पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, और आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होती है। तो देखिए, सबसे पहले गुप्त नवरात्र जब शुरू हो रहे हैं, नवरात्रों में क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो भी टाइम आपका उठने का है उससे आप 40-50 मिनट पहले उठें। उससे क्या है, आपको पूजा करने का अच्छे से समय मिल जाएगा, और अपने मंदिर की जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो आप एक दिन पहले ही कर दें, डीप क्लीनिंग। ठीक है। तो जब आपको अच्छे से समय मिल जाएगा तो आप अच्छे से पूजा कर पाएंगे, आपका मन लगेगा पूजा में, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। और सभी भगवान के लिए अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं, और माता रानी का भी स्नान कराएं। और देखिए, इसमें अलग से चौकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मैं अलग से कोई चौकी नहीं लगाती हूँ। और आप कलश स्थापना हो गया, जो ज्वारे बोना हो गया, ये भी कुछ ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये गुप्त रखे जाते हैं। जैसे हमारे घर पर किसी का आना जाना होता है, तो मतलब ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। ये पूजा जो है वो गुप्त रखी जाती है। जैसे आपके घर में तो पता होगा, और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बाहर कहीं गए, बाहर का कहीं किसी के घर का खाना नहीं होता है। ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोला तो आप बोल रहे हैं नहीं, मेरे गुप्त नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा माला पे आप जाप करें। और फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो भी पूजा पाठ होता है गुप्त रखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अपनी माता रानी को अपने मंदिर में ही विराजमान करती हूँ। इन नवरात्रों में अलग से कोई चौकी नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, उनका दीप अलग जलाती हूँ। 2 दीप जलाती हूँ, अखंड दीप जलाना चाहें वो भी आप जला सकते हैं। और ना ही मैं ज्वारे बोती हूँ, ना ही घट स्थापना करती हूँ। एक पात्र में जल भर के, और उसमें थोड़ा मीठा ये सब कुछ डालकर 2 लौंग के जोड़े डाल देती हूँ, उसके ऊपर अक्षत रख के उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख देती हूँ। इतना कर देती हूँ एक मंदिर में, तो इससे कुछ पता भी नहीं चलता। और हमारी एक, मतलब जैसे घट स्थापना प्रॉपर तरीके से की जाती है उस तरह से मैं नहीं करती हूँ। ठीक है। और माता रानी के जो भोग है वो, जैसे बतासे पे लौंग का जोड़ा रख के, और पान पे मतलब बतासा रखें, उस पे लौंग का जोड़ा रखें, और एक सुपारी, ये भोग आपको ज़रूर लगाना है। कुछ भी ना मिल सके तो एक बतासे पे 2 फूल वाली लौंग जो होती है उसका जोड़ा रख के आप माता रानी को भोग ज़रूर लगाएं। और आप माता रानी के लिए सुहाग सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और अगर वो सुहाग सामग्री आप अपने घर के मंदिर में चढ़ा रहे हैं, तब तो आपको वो सुहाग सामग्री आप स्वयं यूज करने या किसी को दान भी दे सकते हैं। ठीक है। ये बोलकर नहीं देना होता है, बस आप दे दें। और अगर आप मंदिर में दान करने जा रहे हैं, सुहाग सामग्री हो गई या किसी भी चीज़ का, तो आप माता रानी के पास उस सामग्री को चढ़ाकर और छोड़ आएँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोल कर आएँ किसी से, ये सब कुछ गुप्त रखा जाता है। इन बातों का बस ध्यान रखना है। हवन भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, लौंग कपूर की आरती जो करती हूँ उसी में ही जो माता रानी को भोग चढ़ाती हूँ, वो थोड़ा सा तोड़कर उसी में चढ़ा देती हूँ। उससे क्या है, जो अग्नि में जो हम भोग चढ़ाते हैं ना, वो सीधा हमारे देवी देवताओं के पास पहुँचता है। तो इस तरह से करना होता है। और देखिए फ्रेंड, इन दिनों में खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये गलती आप भूल कर भी ना करें। अगर आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते भी हैं ना, तब भी इन दिनों में आप प्याज लहसुन इन चीज़ों का आपको
इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत शुद्ध सात्विक होकर रहना है। शुद्ध सात्विक अपना किचन रखना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं। ठीक है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत जैसे हम और नवरात्र के रखते हैं, सेम उसी तरह से व्रत रखना होता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको 9 दिन तक शुद्ध सात्विक ही रहना है। ठीक है, आप पूजा करें अपनी, सुबह शाम पूजा आपको डेली करनी है। और जब आप पहला दिन हो उसी दिन आप संकल्प ले लें कि आप किस तरह से पूजा करेंगे। और माता रानी आप जैसे भी पूजा करने वाले हैं अपनी, या जो भी व्रत रखने वाले हैं उसमें आपकी मतलब मदद करें, सहायता करें, आप पर कृपा बनाए रखें, आपके व्रत संपूर्ण हो, अच्छे से हो। इस सब का आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है और संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत वगैरह पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आपको पहले दिन ही संकल्प कर लेना है। ठीक है, और देखिए हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और सभी के काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो सभी के कामों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना पूजा पाठ करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पूजा पाठ में ही लगे हुए हैं, सबके काम मतलब रह रहे हैं हमारी पूजा के चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास में बहुत सुबह टाइम है तब तो आप सुबह में करिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन अगर आपको नहीं उठ पा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको पूजा ही करनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, स्नान कर लें। उसके बाद में आप, अगर आपके बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो पहले आप इनके काम करिए। ठीक है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में सबसे पहले हमारे लिए ये ही काम बताए गए हैं। ये काम करने के बाद में ये लोग जब ऑफिस स्कूल चले जाएं उसके बाद में आप दोबारा से स्नान करना चाहें स्नान भी कर सकते हैं, वरना अपना हाथ मुंह धुल के अच्छे से साफ सुध होकर और माता रानी के सामने बैठें और अच्छे से अपनी पूजा करें। ठीक है, और सबसे पहले आपको दीप जलाना होगा। दीप जलाने के भगवान को स्नान वगैरह करा दें। बाद में ऐसा नहीं है एक बार में ही सारी पूजा करें, आप पहले स्नान करा दें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो बाद में आप अपनी और पूजा कर लें। पाठ रह जाते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो चालीसा पढ़ सकते हैं आप, जैसे आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। और माला पे आप जाप करें। ठीक है, माला कर सकते हैं। जो भी आप अपनी डेली में माला करते हैं उनकी संख्या आपको बढ़ा देनी है। अगर आप रोज़ाना में 5 माला करते हैं तो आप 7 करें, 7 करते हैं तो आप 9 करें, क्योंकि इस समय में पूजा पाठ आपको बढ़ा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना है। ठीक है, तो फ्रेंड फिर आपको इस तरह से अपनी पूजा करनी है गृहस्थ में रह के, क्योंकि एक साथ में समय नहीं हो पाता है। हर किसी का टाइम, हर किसी के घर का हिसाब किताब एक साथ नहीं होता है। किसी के घर में सुबह में बहुत ज़्यादा, वैसे तो सभी के घर में सुबह में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और पूजा पाठ का समय जो होता है वो सुबह का ही अच्छा होता है। तो या तो आप कोशिश करें कि इन दिनों में आप सुबह जल्दी उठें। ठीक है, और आप फिर अगर व्रत नहीं भी रखे हैं तब भी आपको क्या है, थोड़ा सा मतलब ड्राई फ्रूट्स मंगा के रख लें, बतासा हो गया, आप 9 पान मंगा के रख लें, फूल वगैरह। इन सारी चीज़ों की तैयारी आप पहले से रखेंगे तो क्या है, आप पूजा करते समय आप तुरंत माता रानी को भोग लगा देंगे उन चीज़ों का। कभी ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया, कभी बतासे का लगा दिया, तो फिर आप आराम से अपना खाना बना सकते हैं। और खाना बनाएं शुद्ध होकर, अच्छे से खाना बनाएं, फिर उस खाने का भी भोग आपको लगाना है। ठीक है, और अगर आपके पास में लड्डू गोपाल की सेवा है तो लड्डू गोपाल को जो दूसरे दिन आपको वस्त्र पहनाने हैं, जो उनका श्रृंगार करना है, वो आप एक रात पहले ही तैयारी कर लें। मंदिर में जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन बर्तनों को आप पहले से ही धुल लें। आपको जो भी भोग प्रसाद अगले दिन क्या लगाना है, जैसे खीर का भोग लगाना है तो मखाना हो गया, क्या क्या चीज़ आपको मंगानी है वो आप पहले से ही मंगा लें। पान आप एक साथ में भी मंगा सकते हैं, या फिर आपको मतलब जो भी चीज़ हो तो वो आप तैयारी जो है ना शाम को ही करके रख दें। उससे क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये आप करके देखना, क्योंकि ये ऐसा मैंने करके देखा है। जितनी तैयारी आप शाम को कर देना, बच्चों की तैयारी हो गई, हस्बैंड की हो गई, पूजा पाठ से रिलेटेड हो गई, तो आपको सुबह बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा, बहुत जल्दी काम हो जाएंगे आपके और सारे काम आप सुबह ही लेकर बैठेंगे
तब तो होना, टाइम पर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से करके देखिए, जैसे मैं अपनी बेटू की सारी तैयारी रात को ही कर देती हूँ। उसका बैग पैक करना हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी चीज़ होती है मुझे उसको, यहाँ तक कि उसके हेयर बैंड वगैरह सब कुछ मैं रात को ही रख देती हूँ। उसको सुबह बनाना क्या है उससे ही पूछ कर कि क्या लेकर जाएगी, क्या खाकर जाएगी, सब कुछ रात को ही पूछ कर तैयारी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप करके देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और आप लोगों में से कौन कौन गुप्त नवरात्र के व्रत रखते हैं, या फिर मेरी जो मैंने आपको सरल बातें बताई हैं वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ, और पूजा लेकिन मैं करती हूँ सभी नवरात्रों में। व्रत मैंने 2-1 बार तो रखे हैं, लेकिन हर बार नहीं हो पाता है, लेकिन मैं पूजा करती हूँ। और पूजा मैंने जैसे मैं करती हूँ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। अगर मेरी पूजा करने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी मैंने इसमें गलती करी हो या कुछ भी ठीक से नहीं बताया हो तो वो भी बताना, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और फ्रेंड, ये आज अमावस्या थी, उसी का वीडियो है। तो अमावस्या वाले दिन खीर पूड़ी सब्जी ये सब कुछ बनाया जाता है, और पितरों के नाम से निकाला जाता है, जलदान किया जाता है, जिसको हम तर्पण बोलते हैं, ठीक है। और भोले बाबा की पूजा, क्योंकि आज जो थी भौम अमावस्या थी, मंगलवार के दिन पड़ी, तो इसीलिए ये अमावस्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और ये कल शाम से शुरू हो गई थी। अगर सोमवार को पड़ती तो ये सोमवती अमावस्या होती, लेकिन ये मंगलवार को पड़ी इसलिए भौम अमावस्या थी। तो इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करना, लक्ष्मी माँ के लिए खीर बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और कुछ ना कुछ दान निकालना, ठीक है। तो दान पुण्य सब निकाल दिया था मैंने। और यहाँ तुलसी मैया की भी पूजा करी, भोले बाबा की पूजा विशेष रूप से करी जाती है तो वो करी थी मैंने। तो फिर फ्रेंड, इसी में ही मैंने आप लोगों को गुप्त नवरात्र की वीडियो शेयर कर दी। राधे राधे।